पंजाब की पहचान खेती से है, लेकिन सालों तक किसान कर्ज के बोझ तले दबे रहे। महंगे ब्याज, आढ़तियों की पकड़ और सीमित आय ने खेतों को कमाई नहीं, चिंता का मैदान बना दिया था। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ही पंजाब की तस्वीर बदल रही है। भगवंत मान सरकार ने किसानों को सस्ते लोन, फसली विविधता और मजबूत ग्रामीण ढांचे के जरिए नई ताकत दी है। चंडीगढ़ में आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2026-27 में साफ संदेश दिया गया कि किसान मजबूत तो पंजाब मजबूत। देखिए रिपोर्ट। स्टेट क्रेडिट सेमिनार में पंजाब के किसानों का सम्मान। चीमा ने कृषि को बताया पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़। नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार, किसान क्रांति का नया अध्याय। चंडीगढ़ स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2026-27 का मंच, सामने बैठे हुए किसान और मंच पर पंजाब सरकार का स्पष्ट संदेश, कृषि ही पंजाब की असली ताकत है। कार्यक्रम में नाबार्ड के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे और पंजाब सरकार की ओर से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने किसानों को सम्मानित किया। ये सम्मान सिर्फ शॉल और स्मृति चिन्ह का नहीं था, ये सम्मान था उस बदलाव का जो सस्ते लोन और नई कृषि नीति के जरिए गांव-गांव में दिख रहा है। चीमा ने अपने संबोधन में साफ कहा, अगर पंजाब को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है तो कृषि को नई दिशा देनी होगी। पार्टी की सरकार अपने कदम जिहड़ा अगे लेके जा रहा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन तो बिना हुण अगे बढ़ना बहुत मुश्किल होएगा, क्योंकि पंजाब का लगभग जे मैं गल करा 151 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 170 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਆ ਯਾਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ डाइवर्सिफिकेशन पर बदलना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब ने वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि साल 2026-27 के लिए करीब 800 करोड़ रुपए की लैंडिंग सहायता उपलब्ध कराई गई है। ये पैसा सिर्फ कागजों का आंकड़ा नहीं है, ये वो पूंजी है जो किसानों के खेतों में नई उम्मीद बोएगी। ये ग्रामीण बुनियादी ढांचे, सिंचाई परियोजनाओं के लिए फंड, कृषि यंत्रीकरण के लिए सस्ती फाइनेंसिंग, किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती। सरकार का साफ संदेश है कि अब किसान महंगे ब्याज के जाल में नहीं फंसेगा। मोगा, संगरूर, पटियाला और भटिंडा के किसानों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये पहले खेती सिर्फ गेहूं धान तक सीमित थी, मुनाफा सीमित, खर्च ज्यादा था, लेकिन अब फसली विविधता को बढ़ावा मिला है और सस्ते लोन ने जोखिम लेने की ताकत दी है। स्टेट क्रेडिट सेमिनार में आई महिलाओं ने बताया कि सरकार की मदद से उनके घरों के हालात सुधरे हैं और आज वो अच्छा बिजनेस चला रही हैं। ਨਬਾਰਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਐਨਆਰਐਲਐਮ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਐਸਐਚਜੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਨਬਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अपना वो काम शुरू करते हैं ते अपने पैरों पे खड़े होते हैं। पहले महिलाएं खेती में मजदूरी तक ही सीमित थीं, अब वे डेयरी यूनिट चला रही हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर चुकी हैं और गांव की अर्थव्यवस्था की धुरी बन रही हैं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਫਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਬਾਰਡ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। किसान कुलविंदर सिंह ने कहा कि पहले बैंक लोन मिलना मुश्किल था, अब प्रक्रिया आसान हुई है, ब्याज दर कम है और समय पर भुगतान की सुविधा भी है। उनकी आय में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਰਡ ਨੇ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਐਡੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਨਾ ਹੋਏ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। पंजाब की अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा हिस्सा है, लेकिन सालों से एक ही फसल चक्र ने जमीन और पानी दोनों को नुकसान पहुंचाया है।
ऐसे में मान सरकार ने सस्ती फाइनेंसिंग और फसली विविधता के 2 मोर्चों पर काम किया है। जब किसान को कम ब्याज पर पूंजी मिलेगी तो वह नई तकनीक अपनाएगा, ड्रिप इरिगेशन लगाएगा, आधुनिक मशीन खरीदेगा और जोखिम उठाने से नहीं डरेगा। और मान सरकार की पॉलिसियों की वजह से जमीन से जुड़े हुए किसान आज ऊंचाइयों पर पहुंच पाए हैं। एक छोटा किसान सीधे डायरैक्ट अपनी फसल नहीं बेच सकता जेकर ये साडे एफपीओ ना बनाए जान तां। हुण एफपीओ फार्मर ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਬਾਰਡ ਇੰਨਾ ਐਫਪੀਓ ਦੀ ਇੰਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹ ਲਿਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਣਾ बहुत बड़ी गल है। यह पूरा कार्यक्रम कृषि क्रेडिट का आकलन था, जिसमें किसानों के लिए 800 करोड़ की लैंडिंग सहायता का ऐलान, ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने की योजना थी। साथ ही ये संदेश भी था कि पंजाब की खेती अब कर्ज और आत्महत्या की खबरों से नहीं, नवाचार और मुनाफे की कहानी से पहचानी जाएगी। एक फार्मਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਧਰ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ चंडीगढ़ के इस स्टेट क्रेडिट सेमिनार से साफ है कि पंजाब सरकार कृषि को सिर्फ परंपरा ही नहीं बल्कि भविष्य का इंजन भी मान रही है। सस्ते लोन, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और फसली विविधता के जरिए किसानों की आय बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया गया है। अगर ये योजनाएं इसी रफ्तार से लागू होती रही तो पंजाब की खेती सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि मुनाफे का मॉडल बन सकती है। चंडीगढ़ से इंदर के साथ हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।